जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का GZP GK GS रिसर्च यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोगों को इस खबर को सुन के बहुत खुशी होगी कि आज मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में लगभग 7090 पदों की वैकेंसी निकल चुकी है, जिसका मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा इसके बारे में। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है, इसकी क्या प्रक्रिया है, कब से आवेदन होना है, क्या सिलेबस है, या A to Z जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ दे रखा है 26/6/2023 से इसका आवेदन होना है, जो नोटिफिकेशन निकल चुका है। इसके बाद आप लोग कई वेबसाइटों पे जाके देख सकते हैं। इसका जो पेपर है वो MPPAB कराएगा। अब 26/6/2023 से इसका आवेदन होना है। अगर कोई आवेदन करते समय, अप्लाई करते समय अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसी दिन से संशोधन की भी प्रक्रिया उसी दिन से स्टार्ट है। इसके बाद इसकी अंतिम तारीख 10 जुलाई तक है, यानी कि 10/7/2023 तक। संशोधन की अंतिम तारीख 15/7/2023 तक। आप आवेदन करते समय इस विशेष ध्यान रखिए कि किसी प्रकार की त्रुटि न हो। इसका जो शुल्क है वो 500 रुपये है। इसमें सिर्फ जनरल के लिए या जो अन्य दूसरे प्रदेश के जो भी कैंडिडेट अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनको 500 रुपये शुल्क लगेगा। और जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, EWS, OBC, SC ST, उनके लिए 250 रुपये। इसका देखिए, इसी आवेदन में ये भी दे रखा है कि परीक्षा का दिनांक भी दे रखा है कि 12/8/2023, यानी कि 12 अगस्त 2023 से इसका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। इसका फिर आप देखेंगे कि ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की सारणी आप देख सकते हैं कि यही आपको 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में एग्जाम होगा। उससे 1 घंटा पहले आप लोगों को रिपोर्टिंग के लिए बुला लिया जाएगा। फिर दोपहर में भी होगा, 2 पाली में होगा। दोपहर में होगा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। आपको उस 1 घंटा पहले बुला लिया जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं आवेदन प्रारंभ की तिथि। मैं ब्लैक से ही लिखता हूँ, 26/6/2023। उसी को मैंने जो अगर अपना रेजुलेशन बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा देखने के लिए, अगर इसमें PDF में नहीं दिखेगा तो मैंने उसके लिए लिख रखा है कि 26/6/2023 से आवेदन की तिथि प्रारंभ होगी। उसका संशोधन भी बता दिया है कि 26/6/2023 से है, यानी कि आज से 3 दिन बाद। आज 23 तारीख है, अभी अभी ये नोटिफिकेशन आया है। इसके बाद आवेदन की अंतिम तिथि 10/7/2023, यानी कि सिर्फ 15 दिन का ही 15 दिन में आवेदन करना है आप लोगों को। 15 दिन का टाइम दिया है। आवेदन की संशोधन की अंतिम तारीख बता दिया है 15/7/2023। शुल्क 500 रुपये। EWS SC ST OBC के लिए 250 रुपये। परीक्षा 12/8/2023 से। इसके बाद अगले पे आते हैं, अगले पेज पे। पद कहाँ से हैं? जिला पुलिस, यानी कि DF जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोर्स या डिस्ट्रिक्ट पुलिस। इसके बाद फिर विशेष सशस्त्र बल यानी SF, स्पेशल आर्म फोर्स। इसके बाद रेडियो ऑपरेटर से पद हैं। इसके बाद से फिर वैकेंसी कितनी है? 7090 है, 7090। अब इसमें क्या है कि विशेष सशस्त्र बल में 2646 पद हैं। इसके बाद DF में यानी कि जिला बल में 4444 पद हैं, जिसमें महिलाओं को जोड़ने के बाद यानी कि महिलाओं की सीट इसमें 1467 हैं। जबकि विशेष सशस्त्र बल में एक भी महिलाओं की सीट नहीं है। यहाँ पे DF में 33% महिलाओं को सीट मिल रही है, लेकिन SF में नहीं मिल रही है। वैसे भी SF में बहुत कम भर्ती होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक सर्विसमैन का भी पोस्ट 10% है, 709। और होमगार्ड के लिए भी 15% आरक्षित है, 1063। इसके बाद फीमेल के लिए आपको बता ही दिया कि 33% है, यानी कि 1467 पद महिलाओं के लिए भी है। इसके फिर अगले पेज पे आ जाते हैं, यानी पूरी वैकेंसी में बता दिया कि 7090। इसके बाद महिलाओं के लिए 1467 पद, जिला बल में 4444 पद, सशस्त्र पुलिस में 2646 पद। इसमें महिलाओं की सीट नहीं है सशस्त्र पुलिस में, और जिला बल में महिला प्लस पुरुष दोनों का है पोस्ट। इसके बाद उम्र देखिए, इसमें यह है कि 10/7/2023 तक 18 वर्ष आपकी आयु पूरी हो जानी चाहिए, 18 ईयर। यही 10/7/2023 तक आप 36 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी कि इसी डेट को मान के दोनों चीज कर रखा है, दोनों का जो काउंटिंग हो रही है।
वो 10/7/2023 को ही मान के हो रही है। इसमें अब देखिए कि सभी मतलब कि जो अनरिजर्व के हैं उनके लिए भी 36 वर्ष है, जो ईडब्ल्यूएस के लिए हैं वो भी 36 वर्ष, जो अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थी जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए भी 36 वर्ष एज दे रखा है। इसमें 3 वर्ष का छूट मिला है, क्यों? कोरोना के बाद से जो वैकेंसी रुक गई थी उसकी वजह से 3 वर्ष का इसमें छूट मिला हुआ है। अब फिर आप यहाँ से देख पाएंगे कि महिलाओं के लिए 41 वर्ष, एससी एसटी ओबीसी के लिए नहीं, एससी एसटी ओबीसी के लिए 41 वर्ष। इसके बाद फिर अन्य अगर जैसे कि जो भी एक सर्विसमैन या होमगार्ड है उनके लिए भी इसमें दे रखा है। फिर हम अगले पेज पे चलते हैं, आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी यहाँ। देखिए जो परीक्षा है, जो वैकेंसी होगी वो 2 चरणों में होगी। पहले आपका परीक्षा लिया जाएगा, फिर दूसरा जो फेज होगा, फर्स्ट फेज में परीक्षा होगी, दूसरे फेज में आपका शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल होगा। अब इस बार जो वैकेंसी हो रही है पिछले वैकेंसियों की अपेक्षा एकदम बिल्कुल उलट है। पहले सिर्फ जो मेरिट लिस्ट जो होती थी, बनती थी, वो जो परीक्षा होता था उसी के आधार पे था, और जो फिजिकल होता था एक सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता था, सिर्फ उसको पास कर जाइए। इसके बाद जो मेरिट बनती थी, जो आप परीक्षा दिए हैं उसमें अंक के आधार पे होती थी। लेकिन इस बार का जो है कि वो लिखित परीक्षा प्लस शारीरिक परीक्षा दोनों के अंकों को जोड़ के ही मेरिट बनेगी। यहाँ देखिए प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी, इसमें 100 अंक के होंगे, एमसीक्यू टाइप का होगा, फिक्स शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा द्वितीय फेज में। फिर मैं आपको इसको आगे बताऊंगा। इसी प्रकार जो रेडियो ऑपरेटर का है उसके लिए देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 2 वर्ष का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इस बात को बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है। जो आरक्षक रेडियो ऑपरेटर का कट ऑफ कैसे बनेगा उसको मैं बाद में बताऊंगा। जो भी अभ्यर्थी मतलब कि जो क्या है, जो परीक्षा जो पेपर होगा, उस पेपर में 7 गुना अभ्यर्थियों को एक कट ऑफ बनाया जाएगा, उससे 7 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, शारीरिक दक्षता के लिए। इसके बाद प्रथम चरण 100 प्रश्न एमसीक्यू टाइप सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 अंक का होगा। इसके बाद इसमें से जो कैंडिडेट होंगे वो सीट जो है, जो वैकेंसी यानी कि 7090 है, इसका 7 गुना यानी कि लगभग 50,000 बच्चों को या अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। ये भी 100 अंक का होगा। इसमें 800 मीटर की दौड़ होगी, गोला फेंक होगा, लंबी कूद होगी। अब मैं इसको कैलकुलेट करके आगे भी बता दूंगा। ये देखिए 800 मीटर 40 अंक का, लंबी कूद 30 अंक का, गोला फेंक 30 अंक का, सभी के नंबर जुड़ेंगे। आप जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे आपको उतना अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए पुरुष के लिए ये शारीरिक दक्षता पीपीटी का अंक दिखा रहा हूँ, ये देखिए जो पुरुष हैं उनके लिए गोला होगा 7.26 kg यानी कि सवा 7 kg का मान लीजिए कि गोला है। इनकी जो मैक्सिमम टाइम है तो 800 मीटर की जो रनिंग होगी उनको पुरुषों के लिए 3 मिनट 18 सेकेंड मैक्सिमम है। फिर से लंबी कूद 7.4 फीट मिनिमम है। अगर इससे भी कम कूद पाते हैं फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। 3 मिनट 18 सेकेंड से कम अगर अधिक समय लेते हैं रनिंग में फिर आपको फेल माना जाएगा, कोई अंक ही नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर फेल नहीं माना जाएगा, कोई अंक नहीं मिलेगा, बिल्कुल जीरो मिलेगा। और इसके आधार पे जब मेरिट बनेगी तो पता चलेगा कि आप इसमें 0 अंक प्राप्त किए थे, तो आप ऐसे ही फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। कहने का मतलब यही है। इसके बाद फिर गोला फेंक 12.5 बंद कर दीजिए, 12.5 फीट है गोला फेंक, जो बिल्कुल मिनिमम है। इसके बाद फिर मैं मैक्सिमम पे आ जाता हूँ। अगर आप 800 मीटर पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ ये पुरुष के लिए है, महिलाओं के लिए अलग है मेजरमेंट, पुरुष के लिए अलग है। अगर आप पुरुष हैं 2 मिनट 4 सेकेंड में आ जाते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। अगर 18 फीट अगर लंबी कूद कर पाते हैं तो आपको फिर 30 अंक मिलेंगे, 30 अंक मिलेंगे। अगर 28.7 फीट अगर गोला फेंक पाते हैं 7.25 kg का तो फिर आपको 30 अंक मिलेंगे।
इसके बाद से फिर महिलाओं के लिए मेजरमेंट ये रहा कि अगर महिला 800 मीटर 4 मिनट 21 सेकेंड में आ जाती है उसके अंदर, तो उसको 1 अंक मिल जाएंगे। 6.6 फीट अगर गोला फेंक देती है 4 केजी का, मैंने बताया है कि इनका गोला है 4 केजी का, तो उनको फिर मिलेंगे 1 अंक। यदि नहीं, मैं गलत बोल दिया, लंबी कूद 6.6 फीट अगर फेंक दे कूद जाती हैं तो उनको मिलेंगे 1 अंक। यदि 9.35 फीट यानी कि लगभग 10 फीट के आसपास में अगर 4 केजी गोला फेंक पाती हैं तो फिर उनको 1 अंक मिलेंगे। इनका मैक्सिमम देख लीजिए, अगर 2 मिनट 56 सेकेंड में 2 मिनट 56 सेकेंड में आ जाती हैं तो फिर 40 अंक मिलेंगे। 14.3 फीट लंबी कूद कर पाती हैं जो पहले था, तो उनको मैक्सिमम ये पुरुषों के लिए था, तो उनको मिलेगा 30 अंक। सॉरी दोस्तों, 30 अंक। यदि 23.6 फीट गोला फेंक देती हैं तो फिर उनको 30 अंक मिलेंगे। इसके बाद देखिए सिलेबस का सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क का रहेगा। आप लोगों को वही है, पहले वाला ही है कि सामान्य ज्ञान प्लस तार्किक ज्ञान, इससे 40 नंबर। बौद्धिक क्षमता या मानसिक अभिरुचि, वही रीजनिंग बोलते हैं, तो 30 अंक का। फिर विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30 अंक का, यानी कि इसमें है गणित या मैथ, रीजनिंग, जीके प्लस साइंस, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो सिलेबस ये है वही रेडियो ऑपरेटर के लिए भी है। बाकी मैं फिर बाद में थोड़ा सा रेडियो ऑपरेटर के बारे में बता दूंगा उसका क्या है। इसके बाद रेडियो ऑपरेटर का देखिए, रेडियो ऑपरेटर में क्या है कि रेडियो ऑपरेटर में सिर्फ पेपर होंगे 100 नंबर के, और शारीरिक दक्षता फिजिकल भी होगा, लेकिन इनका जो पहले पुलिस में भर्ती होती थी, जो इससे पिछली बार भर्ती हुई है, सेम टू सेम है। इनका जो इसमें कोई मार्क नहीं होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, और जो इनकी मेरिट बनेगी रेडियो ऑपरेटर की, वो इन्हीं मार्क के आधार पे बनेगी, 100 मार्क के आधार पे बनेगी। लेकिन जो डीएफ और एसएफ सशस्त्र पुलिस बल के हैं, यानी कि डीएफ प्लस एसएफ, इनके लिए परीक्षा 100 प्लस फिजिकल, यानी कि शारीरिक दक्षता, इनके भी 100 मार्क, दोनों जोड़ने के बाद जाके मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी कि वो कितना पे भी बन जाए। तो इसका यही पूरा विवरण है। आप लोग जल्दी से आवेदन करना शुरू कर दीजिए। और फिर से जो पेपर का एग्ज़ाम डेट है वो 12/8/2023 से है, यानी कि बहुत कम समय में आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं आपका रिजल्ट हो पाएगा। फिर भी अगर मान लीजिए कि जो सीट है उससे 7 गुना बुलाया है, तो आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपना पेपर भी बढ़िया करना है और प्लस फिजिकल भी बढ़िया करना है। तब जाके आप दोनों में अगर बेस्ट कर पाएंगे, तब जाके आपका लास्ट में जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें नाम आ पाएगा। और जो इसमें डीएफ का अच्छी खासी वैकेंसी है, डीएफ के प्रत्येक जिले में वैकेंसी है, और बाकी एसएफ के कुछ वाहिनियों में होगी। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी जय हिंद दोस्तों, थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपका दोस्त हो जिसको अगर जानकारी चाहिए तो उसको थोड़ा ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। थोड़ा अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेरी होती है, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए विभाग के अंतर्गत, मैं इसी विभाग में पदस्थ हूँ, मैं पूरी जानकारी रखता हूँ, तो आप लोग उसके कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।